आप पिछले 2 दिन से संसद में, सोशल मीडिया पर या टीवी में बार बार एक नाम सुन रहे होंगे, एप्स्टीन एप्स्टीन। लेकिन ये नाम आखिर कौन है? क्यों इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है? आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। 1998 में अमेरिका का एक आदमी जेफरी एप्स्टीन ने कैरिबियन के यूनाइटेड स्टेट्स वर्जिन आइलैंड में 75 एकड़ का निजी आइलैंड लिटिल सेंट जेम्स खरीदा था $8 मिलियन में। आप सोच रहे होंगे इतनी खूबसूरत जगह और इतनी सारी जगह स्वर्ग जैसी होगी ना। सफेद समुद्र तट, हरी भरी जगह, बीच पर लग्जरी बंगले, गेस्ट विला और 2 बड़े स्विमिंग पूल, जिम और हेलीपैड के साथ। लेकिन इस स्वर्ग के भीतर छुपा था एक अंधेरा काला सच। पड़ोसी इसे अब पेडोफाइल आइलैंड कह रहे हैं। 12 से 17 साल की लड़कियों को यहां ट्रैफिक किया जाता है और उनका यौन शोषण होता। एक 15 साल की लड़की ने यहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और उसका पासपोर्ट भी छीन लिया गया। अब सबसे चौंकाने वाली बात आती है, जो लोग इस आइलैंड पर आते थे वे दुनिया के अमीर और मशहूर लोग, ब्रिटिश प्रिंस एंड्रयू, वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग, कॉमेडियन क्रिस टकर और दर्जनों बिलियनर और पॉलिटिशियंस। अब सवाल उठता है, इस आइलैंड का मालिक कौन था? नाम है जेफरी एप्स्टीन। एप्स्टीन कभी ब्रुकलिन में स्कूल टीचर थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें अचानक से बिलियनरों का फाइनेंशियल एडवाइजर बना दिया। उन्होंने लगभग $60 करोड़ की संपत्ति जमा की और अमीर और ताकतवर लोगों के साथ दोस्ती की। बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप और तत्कालीन इजराइल प्राइम मिनिस्टर एडन बराक भी उनके दोस्तों में शामिल थे। लेकिन 2005 में एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन ने इस केस को उजागर कर दिया। फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की ने पुलिस को बताया कि उसे $200 से $300 के बहाने एक अमीर आदमी के घर बुलाया गया। वहां उसका यौन शोषण हुआ। जांच में सामने आया कि यह मामला एक सिस्टमैटिक पिरामिड स्कीम था। हर लड़की को दूसरी लड़की लाने के लिए पैसे दिए जाते थे। लेकिन सबसे बड़ी साजिश हुई मियामी के फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एप्स्टीन के वकीलों के साथ गुप्त समझौता किया। इस समझौते के तहत एप्स्टीन सिर्फ 2 छोटे पोर्नोग्राफी चार्ज में दोषी माने गए। बाकी सभी गंभीर आरोपों से इम्यूनिटीज मिल गई। जेल की शर्तें भी लग्जरी थी। एप्स्टीन सिर्फ रात में जेल में सोता था और दिन में अपने ऑफिस जाता था। 2009 में मात्र 5 महीने बाद उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अमेरिका के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूले नी ब्राउन ने केस पर लगभग 10 साल तक काम किया। 2018 में उन्होंने मियामी हेराल्ड में प्रकाशित की परवर्जन ऑफ जस्टिस, जिसमें एप्स्टीन के अपराध और सिस्टम द्वारा उन्हें बचाने के तरीके उजागर किए गए। इसके बाद न्यूयॉर्क में फिर से जांच शुरू हुई। 2019 में एप्स्टीन को 45 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन 10 अगस्त 2019 को वे जेल में मृत पाए गए। आधिकारिक तौर पर बताया गया कि यह आत्महत्या थी, लेकिन इसके बाद फैली कई साजिशों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने सबको हिला दिया। एप्स्टीन के नेटवर्क में शामिल नामों ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स और कई शाही परिवार। लेकिन ध्यान रहे, नाम आने का मतलब दोषी होना नहीं होता है। घिस्लेन मैक्सवेल एप्स्टीन के करीबी सहयोगियों को 2021 में दोषी ठहराया गया और 20 साल की सजा मिली। और अब नया मोड़। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक एप्स्टीन केस में बिल और हिलैरी क्लिंटन पर दबाव बढ़ा। दोनों ने कांग्रेस जांच समिति के सामने बयान दर्ज करने पर सहमति दे दी। ये केस दिखाता है कि पैसा और ताकत कानून से ऊपर कैसे हो सकते हैं। और सवाल आज भी जिंदा है, अगर एप्स्टीन जिंदा होते तो कितने बड़े नाम बेनकाब होते। एप्स्टीन के लाखों दस्तावेज अभी भी पूरी तरीके से सार्वजनिक नहीं हुए हैं और कई पन्ने पूरी तरीके से रिडेक्टेड है। धीरे धीरे ये रहस्य भी सामने आएंगे। तो दोस्तों, ये थी जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी।
एलीट सेक्स स्कैंडल, राजनीति गठजोड़ और रहस्य जो अब भी खुलना बाकी है। दरअसल ये ट्विस्ट ना सिर्फ राजनीति भूचाल ला सकता है, बल्कि क्विंटल दंपत्ति के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर दरवाजा भी बंद कर सकता है। एप्स्टीन वह ढांचा है जिसके काले कारनामों ने हॉलीवुड से लेकर व्हाइट हाउस तक के दिग्गजों को कथित तौर पर अपने जाल में फंसाया। उनके नेटवर्क में क्लिंटन का नाम बार बार उछलता रहा। अब यह राजनीति बम फोड़ने को तैयार है। क्या गवाही में ऐसा कोई राज सामने आ सकता है जो अमेरिकी राजनीति को हिला दे? दरअसल कांग्रेस समिति का दावा है कि क्विंटल दंपत्ति की गवाही से एप्स्टीन की सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग के राज खुल सकते हैं। बिल क्लिंटन पर पहले ही कई आरोप लग चुके हैं और हिलेरी की मौन भूमिका पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब दोनों खुद को बचाने के लिए मैदान में उतरे हैं। बताते हैं कि यह खबर अमेरिकी मीडिया में तहलका मचाए हुए है। तो क्या यह डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए खतरे की घंटी है? बने रहिए हमारी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जल्द ही हम और सनसनी खबर आपको दिखाएंगे। भारत में इसकी डरावनी तस्वीर किस लिए दिख रही है, और जब भी विदेशियों के नाम, इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, तो क्या इस रैकेट में भारत के भी कुछ बड़े फेम्स शामिल हैं? क्या इसीलिए संसद में हवाइयां उड़ी हुई हैं? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। ये थी हमारी आज की खास पेशकश। ऐसी और तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। धन्यवाद।